आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स मालूम किए। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का था। तो इस पर हमने किस तरह एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है वो हमने प्रीवियस वीडियोस वगैरह में डिस्कस कर ली। तो इससे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना सीखे थे। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। इसके लिए डेटा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्या सवाल दिया गया है, इन्होंने सवाल क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। तो स्टार्ट कर दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका फार्मूला भी मैं बता दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उस फार्मूले के जरिए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको मालूम करने हैं डेटा में। तो गिवन मास कितना है समझ लें। आपको गिवन मास जो दे दिया गया है ग्राम में, या मास इन ग्राम भी कह सकते हैं, कितना दिया गया है आपको 610। तो ये 610 ग्राम आपको मास दे दिया गया है। ऑफ बेंजोइक एसिड है। इसका आप क्या करेंगे, मोलर मास भी निकाल लेंगे। मोलर मास पर हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर ली। जैसे मिसाल के तौर पर मोलर मास निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे। कार्बन का 12 × 7 + 1 × 6 हो जाएगा, और प्लस 16 × 2 हो जाएगा। तो करके कितना आएगा 122 ग्राम पर मोल आ जाएगा, या AMU आप कह सकते हैं 122। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड आप कह सकते हैं। बेंजोइक एसिड का कितना है आपके पास 122 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया आपके पास डेटा। अब आप लिखेंगे, इसका फार्मूला भी लिख दें। मैं एक ही दफ़ा फार्मूला बताऊंगा, फिर आप खुद लिख लीजिएगा तमाम सवालात में। तो फार्मूला इसका क्या है देख लीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का फार्मूला एक ही होगा, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो Na मल्टीप्लाई आपको गिवन मास अपॉन फार्मूला मास या मोलर मास, फार्मूला मास या मोलर मास। तो ये आपके पास क्या है फार्मूला हैगा। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है आपको कैलकुलेट करने हैं। तो Na की वैल्यू कितनी है, बात भी ध्यान में रखिएगा। Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो कहलाता है। इस पर हमने बात कर ली 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसको हमने डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी मोल ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं इसको। नंबर ऑफ एवोगैड्रो की वैल्यू है आपके पास। तो आप फार्मूला सॉल्व कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे आप, इस तरीके से देख लिए। जैसे Na की वैल्यू कितनी है 6.02। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो कहलाता है। इसकी वैल्यू कितनी है 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो गई। गिवन मास आपके पास कितना है जो दिया गया है 610 हो गया, 610 हो गया। फार्मूला मास है, मोलर मास कितना है आपके पास 122 ग्राम पर मोल। ये आपके पास आ गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो गया, 122 और मल्टीप्लाई 610। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं समझने वाला, मल्टीप्लाई आपके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। कितना आंसर आ गया आपके पास 30 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कितना आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा आपके पास 30.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड आप लिख सकते हैं, ऑफ बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, एक सवाल और है हमारे पास। कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ गोल्ड Au। यानी गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या आपके पास Au। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। आप सबसे पहले बनाएंगे क्या, डेटा बनाएंगे। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास। तो मास आपको क्या है, मास ऑफ एटम्स समझ लें। आपको एक किस्म का कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया इन्होंने। अच्छा भैया 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हैं वो भी देख लें। नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हैं 4.39 एक्सपोनेंट 24। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास। अभी क्या कह रहे हैं, एटम्स ऑफ Au कह दीजिए, गोल्ड यानी सोना। तो ये क्या कह रहे हैं, मोलर मास कितना दिया गया आपको, ये भी लिख लीजिए। मोलर मास पूरा लिख लीजिएगा, मोलर मास यानी AMU या ग्राम पर मोल में लेते हैं हम 197 ग्राम पर मोल, या AMU भी कह सकते हैं। ये आपके पास बन गया डेटा। अब आप इसको सोल्यूशन करेंगे।
सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए भाई हमने एन ए यानी नंबर ऑफ एवोगैड्रो की वैल्यू क्या की थी, एक मोल सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स वगैरह होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब हमें इन्होंने क्या कह दिया, अब हम देखें इसी तरह करेंगे, एक एटम 1 एटम है तो 1 एटम में क्या होगा 197 को डिवाइड कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो ये ज़रा देख लें, मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास जो भी आपके पास दिया गया नंबर ऑफ एटम 4.39 एक्सपोनेंट 24 से। आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 मोल में कितने थे 6.02 है, 1 एटम की हम बात करें तो जिसका दिया गया है ग्राम पर मोल या मोलर मास दिया गया उसको ऐसे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम से। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आएंगे वो कैलकुलेट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा 14.35, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 14.37 या 365 आपके पास क्या आएगा ग्राम ऑफ गोल्ड आ जाएंगे, यानी AU जिसको हम कहते हैं, +3 इसकी वैलेंसी होती है। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक सवाल और देख लीजिए, जिससे मिसाल के तौर पर आपको सवाल दिया गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ अल्युमिनियम। अब आपको इसका बनाना है डेटा। सबसे पहले तो आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट आपको करने हैं। तो आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगा दीजिएगा। इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स इन्होंने क्या किया आपको दे दी, नंबर ऑफ एटम्स आपको दे दिए, कितने दिए गए 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स आपको दे दिए गए हैं ऑफ अल्युमिनियम के इसके आगे लिख लीजिए, अल्युमिनियम ग्रुप 3rd से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं और इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ अल्युमिनियम, ये आपने बना दिया डेटा। अब देखिए इसका फार्मूला, अब ज़रा फार्मूला समझेगा। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ज़रा देख लें। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास या मास इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास या मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल होते हैं। जबकि आपको क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ एटम्स जब दिए गए हो तो उसके लिए क्या करना है, मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले देख लीजिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होता है, ज़रा देखिए, Na मल्टीप्लाई गिवन मास या जो आपको दिया गया है ग्राम में, गिवन मास या मास इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास। अब जरा मेरी बात समझेगा, आपको क्या दे दिया इन्होंने, नंबर ऑफ एटम्स आपको दे दिए गए हैं, गिवन मास अपॉन फार्मूला मास आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं, गिवन मास अपन फार्मूला मास के। तो पूरी वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी, n के बराबर ये हो जाएगी, जिस पर मैंने अंडरलाइन किया है। अब जरा देखिए Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है। Na क्या होता है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है। तो अब जरा देखिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी है 2.35। तो ज़रा गौर से देखिएगा, 2.35 एक्सपोनेंट 25 दे दी आपको क्या है, ये Na कितना है 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। ये पूरी वैल्यू बराबर किसकी होती है, n के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, n के। तो उसको मल्टीप्लाई n करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होगी तो क्या होगा, 2.35 एक्सपोनेंट 25 और डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, n आ जाएगा। तो क्या आएगा, n। तो ये n आपके पास, ये n है, गिवन मास अपन फार्मूला मास, इसका मतलब क्या होता है, n के बराबर होता है। तो आपने n ने दिया, ये मल्टीप्लाई देती है, यहाँ की क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास कितना आएगा, ये 23 है, प्लस के ऊपर आके जो है ना 23
में से -25, 23 में से माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, तो क्या आपके पास आंसर आएगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 39। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 0.39 वो खैर रहने दीजिएगा, तो पूरे इस वैल्यू को अच्छा डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 39 मोल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं।